लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस सीरीज में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के 2018 में जितना भी साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए अमोनियम क्लोरेट, ऑप्शन नंबर बी अमोनियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर सी अमोनियम क्लोराइड या ऑप्शन नंबर डी अमोनियम सल्फेट। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमोनियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है तो आखिर ऊर्ध्वपातन कहा किसे जाता है? ठीक है, आखिर ऊर्ध्वपातन किसे कहा जाता है? तो देखिए जब किसी ठोस वस्तु को गर्म किया जाता है तो वह द्रव अवस्था में बिना बदले हुए सीधे किस में बदल जाता है? गैस अवस्था में बदल जाता है। यानी कि जब किसी हम लोग ठोस वस्तु को गर्म करते हैं तो डायरेक्ट किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन दिया है अमोनियम क्लोराइड। ऊर्ध्वपातन में मेनली ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? तो देखिए इसका एग्जाम्पल होता है कपूर भी आपका किसका एग्जाम्पल होता है? ऊर्ध्वपातन का होता है। एंथ्रासीन होता है, एंथ्रासीन हो गया, नेफ्थोलिन हो गया, ठीक है, नेफ्थोलिन हो गया। फिर आता है आपका एक कपूर हो गया, एंथ्रासीन हो गया, नेफ्थोलिन हो गया और अमोनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन नंबर है भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी भारत के उपराष्ट्रपति या ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2387 नंबर। आवृत बीजियों के प्रजनन अंग किसमें स्थित होते हैं? तो देखिए आवृत बीजियों को और क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म कहा जाता है। और एंजियोस्पर्म के प्रजनन अंग कौन से होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फूलों में होते हैं। 2388 नंबर क्वेश्चन। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका 2388 का सही आंसर हो जाएगा समरूप अंग। समरूप अंग किसे कहा जाता है? जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? और उनके कार्य भी समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? समरूप अंग कहा जाता है। 2389 नंबर क्वेश्चन। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। 2390 नंबर क्वेश्चन। चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चंडी प्रसाद भट्ट। और चिपको आंदोलन किसने शुरुआत किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2391 नंबर। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति किससे अधिक होती है? तो देखिए अल्ट्रासोनिक जो होता है, अल्ट्रासोनिक जो तरंग की आवृत्ति होता है किससे होता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली ध्वनि होती है उसको क्या बोला जाता है? अल्ट्रासोनिक बोला जाता है। और देखिए जो 20 हर्ट्ज से कम होती है, जो 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको क्या बोला जाता है? इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक बोला जाता है। और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की जो आवृत्ति की ध्वनि होती है उसको क्या बोला जाता है? ऑडिएबल साउंड। ऑडिएबल साउंड। देखिए हम लोग जो सुनते हैं तो हम लोगों की आवृत्ति कितना होता है सुनने का? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है? अल्ट्रासोनिक बोला जाता है। और 20 हर्ट्ज से कम होता है तो उसको इंफ्रासोनिक बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2392 नंबर। जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए सांद्रता, ऑप्शन नंबर बी उदासीनीकरण, ऑप्शन नंबर सी तनुकरण या ऑप्शन नंबर डी अम्लीकरण। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि तनुकरण इसका सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था? जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है? तो देखिए जब प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है ना तो उसको क्या बोला जाता है? तनुकरण बोला जाता है। लेकिन यही क्वेश्चन यह पूछता है कि प्रति इकाई आयनों में
आयनों की सांद्रता यदि बढ़ती है, ठीक है, यदि आयनों की सांद्रता यदि बढ़ती है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सांद्रीकरण। उसको क्या बोला जाता है? सांद्रीकरण बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आयतन में आयनों की सांद्रता की कमी हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है? तनुकरण बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2393 नंबर। देखिए 2393 नंबर जो क्वेश्चन है, सेम मतलब क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो साइटोकाइनिन होता है वो किसको प्रोत्साहित करता है? कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। ठीक, देखिए प्रीवियस पेपर में क्या पूछा गया था कि जो वृद्धि, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पौधों के वृद्धि को गति को रोकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एब्सिक्सिक अम्ल, यानी कि ये क्या करता है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। क्या करता है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। जिबरेलिन और ऑक्सिन क्या करता है? ये दोनों वृद्धि को बढ़ाता है, पौधे में वृद्धि करता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? तो कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करने वाले पौधों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो उसका सही आंसर होगा साइटोकाइनिन। अगर एब्सिक्सिक अम्ल के बारे में पूछे तो इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है आपका वृद्धि को रोकना। जो पेड़ पौधों में वृद्धि होता है, जिसके कारण पत्तियां मुरझाकर गिर जाती है, जो फलों का पकना होता है वो किसके कारण होता है? एब्सिक्सिक अम्ल के कारण होता है। ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन आपके पौधे के लंबाई में वृद्धि करता है, और जिब्रेलिन भी क्या करता है? आपके पौधे के लंबाई में वृद्धि करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 294 नंबर भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, अभी प्रीवियस शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? केवल देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। ऑप्शन ए क्या है? डॉग फिश, जेली फिश, स्टार फिश या सिल्वर फिश। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? डॉग फिश। जो डॉग फिश होता है ना, वो मत्स्य वर्ग में आता है। डॉग फिश किस में आता है? मत्स्य वर्ग में आता है। अब देखिए आता है जेली फिश। तो हम आपको बताए थे जेली फिश जो होता है वो किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो जेली फिश आपका आ जाता है सिलेंटेट्रा, सिलेंट्रेटा में आ जाता है। ठीक, सिल्वर फिश आपका आ जाता है ऑर्थोपोडा में आ जाता है। सिल्वर फिश किस में आ जाता है? आपका ऑर्थोपोडा में आ जाता है। और स्टार फिश किस में आता है? इकाइनोडर्मेटा में आता है। इकाइनोडर्मेटा में आता है। इकाइनोडर्मेटा में आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, डॉग फिश। डॉग फिश जो होता है वो किस समूह से संबंधित है? आपका वो मत्स्य फिश से संबंधित है। देखिए यह क्वेश्चन इतना कंफ्यूजन है कि जो नया लड़का रहेगा, जिसको नहीं पता रहेगा, तो लास्ट में फिश देखेगा, क्योंकि डॉग फिश में भी फिश लगा हुआ है, स्टार फिश में भी फिश लगा हुआ है, जेली फिश में भी लगा है, और सिल्वर फिश में भी फिश लगा है। फिश समझ के क्या मछली समझ लेगा और वो गलत मार्क आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है डॉग फिश। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का अधीन आता है? ऑप्शन नंबर है बैंकिंग आ गया, स्वास्थ्य, शिक्षा या कृषि। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का अधीन आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृषि। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2396 नंबर। देखिए 2396 नंबर क्वेश्चन क्या है? साइंस में मैथ घुसा दिया। ठीक, यदि 3 या ज्यादा रेखाएं सभी एक ही बिंदु से गुजरती है तो वह क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संगामी। अब आते हैं 2397 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2397 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? ऑप्शन नंबर है जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में आंशिक रूप से निमज्जित हो। ऑप्शन नंबर बी, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए गए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। निमज्जित मतलब क्या? पूरी तरह से डूबा हुआ हो। ऑप्शन नंबर सी, जब वह पत्थर हवा में लटका हुआ हो। या ऑप्शन नंबर डी, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए गए पानी के सतह पर हो। तो देखिए 2397 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, तो निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कब दिखाएगी? जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 2398 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
समान वृत्तीय गति। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है समान वृत्तीय गति। अब आते हैं 2399 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई सन कब शहीद हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई सन 1858 में शहीद हो गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2401 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है? उष्मारोधी मतलब क्या? जिससे उष्मा आसानी से पार ना हो सके। ऑप्शन नंबर है रबड़ हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, एबोनाइट हो गया, कपास हो गया, तांबा। देखिए जितने भी धातु होते हैं ना वो सब क्या होते हैं? बैड होते हैं उष्मारोधी का। ठीक है, यानी कि जो धातु होते हैं उसमें उष्मारोधी की क्षमता बहुत ही कम होता है। तो ऑप्शन नंबर है तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी आते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या है? चांदी है, तांबा है, सोना है, लोहा है। इसमें सारे के सारे क्या है? धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है? बेकेलाइट, शुष्क हवा, कागज, एबोनाइट, एल्युमिनियम। यहाँ भी एक धातु है तो ये भी इसका भी होने का चांस नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। तो देखिए प्लास्टिक हो गया, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा और रबड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्या कर रहा था? सर्वाधिक उष्मारोधी है, तो सर्वाधिक उष्मारोधी कौन सा होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक हो गया, एबोनाइट हो गया, कागज हो गया, कपास हो गया, बेकेलाइट, शुष्क हवा, रबड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 2402 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2017 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीट जीतने वाली राजनीतिक पार्टी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और 2022 में भी कौन है? बीजेपी ही है। अगर क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम किसे बनाया गया है, उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो आपका पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी आपके यहाँ के वर्तमान में सीएम है। और गवर्नर पूछे कि वहां का राज्यपाल कौन है, तो यहाँ का राज्यपाल आपके हो जाएंगे गुरमीत सिंह। राज्यपाल कौन है? आपके गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल है। अब आते हैं 2403 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में रक्त में प्रवाहित होता है और ऑक्सीजन रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होता है। या ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होता है। या ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है और ऑक्सीजन रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होता है। तो देखिए 2403 का नंबर का क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो ऑक्सीजन रहता है ना फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होता है। जो ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2404 नंबर क्वेश्चन। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कहां पर मदरसे की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता में। कहां पर किया गया था मदरसा का स्थापना? कलकत्ता में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2405 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2405 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर बी स्थान के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलता है। देखिए द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। द्रव्यमान क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी स्थान के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार बदलता रहता है। यहाँ पर भी द्रव्यमान क्या होता है? हमेशा फिक्स रहता है। ऑप्शन नंबर डी पर आते हैं भिन्न स्थानों पर किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार समान रहता है। देखिए द्रव्यमान भले ही समान रह सकता है लेकिन भार कभी भी समान नहीं रहता है। ठीक, भार का मान वैल्यू कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार क्या होता है? भार बदलते रहता है। अब आते हैं 2406 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2406 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत सरकार की योजना सेतु भारतम का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 2406 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना है।
सेतु भारतम का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना। 24 और 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केसरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2408 नंबर क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। या ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक, 2408 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। 2409 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे एमी पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा। ऑप्शन नंबर बी, संगीत। ऑप्शन नंबर सी, साहित्य। या ऑप्शन नंबर डी, टेलीविजन उद्योग। तो देखिए, एमी पुरस्कार किस क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टेलीविजन उद्योग। देखिए, यहाँ पर एक और पुरस्कार होता है ग्रैमी पुरस्कार। एमी पुरस्कार से मिलता जुलता नाम है। तो जो ग्रैमी पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो आपका दिया जाता है संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का है एमी पुरस्कार। तो एमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका टेलीविजन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2410 नंबर, 2017 में आई और विलियम ड्रीम्स चरित्र आधारित एक भारतीय ड्रामा डॉक्यूमेंट्री है। यह किस भारतीय खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। अब आते हैं 2411 नंबर क्वेश्चन, कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? ऑप्शन नंबर ए, सौर संचालित परिवहन। ऑप्शन नंबर बी, सौर खेती। ऑप्शन नंबर सी, उद्योगों और प्रकाश व्यवस्था। या ऑप्शन नंबर डी, घरों में सौर हीटिंग। तो देखिए, 2411 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर खेती। कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? सौर खेती को बढ़ावा देती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 2412 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व एक नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा? तो देखिए, जो 17 होता है, 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। ठीक, तो क्लोरीन के नीचे कौन आता है? सिंपल आपको ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए? 17 में 18 जोड़ देना चाहिए। तो 8 7 15, 1 1 2 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 2412 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 35। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2413 नंबर क्वेश्चन, जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूकंप से संबंधित है। ठीक, बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? दाब नापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। 2414 नंबर क्वेश्चन, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। 2415 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इस समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स या कल्पना चावला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को छोड़ाकर बाकी सब क्या है? बाकी सब वैज्ञानिक है। अब आते हैं 2416 नंबर क्वेश्चन। 2416 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर है धातुएं उनकी बाहरी कक्षा में 4 या इससे अधिक संयोजक इलेक्ट्रॉन होती है। धातुएं इनकी बाहरी कक्षा में एक या इससे अधिक संयोजक इलेक्ट्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर सी, धातुएं इनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, धातुएं इनकी बाहरी कक्षा में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, जो धातु होता है ना, तो धातु के संयोजक इलेक्ट्रॉन में 1 से लेकर 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 1 से 3 तो दिया नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो धातु होता है ना, उनके बाहरी कक्षा में 1 से 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है। ऑप्शन नंबर बी, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी, केवल क्लोराइड तैयार होता है। या ऑप्शन नंबर डी, केवल हाइड्रोजन गैस तैयार होता है। तो देखिए, 2417 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड बनते हैं। 2418 नंबर क्वेश्चन, 2017 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है मूनलाइट।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2419 नंबर। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिताली राज। 2420 नंबर क्वेश्चन। 14 और 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक, जो पहला आवर्त होता है, पहला आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 2 तत्व होते हैं। ठीक है, दूसरा आवर्त हो गया और ये तीसरा आवर्त हो गया, तीसरा आवर्त। ठीक है, पहला आवर्त में 2 तत्व, दूसरा और तीसरा आवर्त में 8-8 तत्व, और चौथा और पांचवा आवर्त में कितने होते हैं? 18 तत्व। ठीक है, ये चौथा हो गया तथा पांचवा आवर्त में कितना होता है? 18-18 तत्व, तथा छठे आवर्त में कितना होता है? टोटल 32 तत्व होते हैं। तो याद करने का ट्रिक क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। यानी कि पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त में 8 तत्व, चौथे तथा पांचवें आवर्त में 18-18 तत्व, तथा छठवें आवर्त में 32 तत्व होते हैं। तो ऑप्शन क्या कर रहा था, सॉरी क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथे और पांचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 18 तत्व है। 2421 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2421 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2018 में आईसीसी द्वारा शानो क्रिकेट करी महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जापान में। अब आते हैं 2422 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार ने वह कौन सी योजना लॉन्च की है जिसका लक्ष्य कैंसर और हृदय रोगों के इलाज पर मरीजों द्वारा व्यय को कम करना है, ताकि जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य देखभाल को सस्ता बनाया जा सके? ऑप्शन नंबर ए, मार्केट, कम लागत पर चिकित्सा सहायता। ऑप्शन नंबर बी, पद्मा, उचित और देय चिकित्सा सहायता। ऑप्शन नंबर सी, उपचार के लिए वाहनीय चिकित्सा और विश्वसनीय प्रत्यारोपण। या ऑप्शन नंबर डी, आयुष, आपकी सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। तो देखिए 2422 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भारत सरकार ने वह कौन सी योजना लॉन्च की है जिसका लक्ष्य कैंसर और हृदय रोगों के इलाज पर मरीजों द्वारा व्यय को कम करना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमृत, उपचार के लिए वाहनीय चिकित्सा और विश्वसनीय प्रत्यारोपण। 2423 नंबर क्वेश्चन। कौन से तंतुबंध नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो रक्त होते हैं वो क्या होते हैं? तंतुबंध नहीं होते हैं। 2424 नंबर क्वेश्चन। जब 2 समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरोध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या होता है? तो देखिए जब 2 समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरोध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो उस पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल कितना होता है? 0 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 0 होगा। अब आते हैं 2425 नंबर। ध्वनि उत्पन्न होती है, ऑप्शन है किसी पिंड में दोलन होने पर, वस्तुओं में कंपन होने पर, किसी वस्तु के गतिशील होने पर, या लोगों से बात करने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि कब उत्पन्न होता है? वस्तुओं में कंपन होने पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समाचार चैनल टाइम्स नाउ के मुख्य संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाए आपका राहुल शिवशंकर। टाइम्स नाउ के मुख्य संस्थापक कौन से हैं? राहुल शिवशंकर। प्रीवियस जो इसके पहले का सेट था उसमें क्या पूछा हुआ था? एनडीटीवी। तो एनडीटीवी के संस्थापक कौन है? रवीश कुमार। और रिपब्लिक भारत के कौन सा है? रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक इंडिया। रिपब्लिक इंडिया कौन सा है? अर्नब गोस्वामी। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2427 नंबर क्वेश्चन। 2017 में निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसको भारतीय खेलों में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2427 का ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, 2427 का सही आंसर क्या हो जाएगा? देवेंद्र झाझरिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अगर पोटेशियम ऑप्शन में ना रहता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कर रहा था? निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम या सोडियम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2429 नंबर क्वेश्चन। 2 पिंडों के बीच बल हमेशा कैसे प्रयुक्त होते हैं? देखिए 2429 नंबर भी क्वेश्चन क्या है? रिपीट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर है समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी असमान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। या ऑप्शन नंबर डी पृथक बल होते हैं। तो देखिए 2429 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो 2 बिंदुओं के बीच बल हमेशा कैसे लगते हैं? समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2430 नंबर क्वेश्चन। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 एटीएम होता है। समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब कितना होता है? 1 एटीएम होता है। और 1 एटीएम बराबर कितना होता है आपका? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर आने देते हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा।